आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट डिजीज़ कौन सी है? दैट इज़ लिवर डिजीज़। लेकिन एक्चुअली में कब हमारे लिवर की फंक्शनिंग डिटोरिएट हो रही है, कब हमारा लिवर अपना काम करना बंद कर देता है और किन वजह से हमारे लिवर में गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और पर्टिकुलरली कौन सी स्टेज में हमारे लिवर में गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम सभी को पता है लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, हम सबको सब डिजीजेस पता है। लेकिन ये डिजीज़ हो किस वजह से रही है और कौन सी डिजीज़ का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन किसके बारे में? दैट इज़ फॉर लिवर डिजीज़। हम सभी अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, हम सभी ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम सभी LFT कराते हैं। लेकिन जब हम अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं तो हमारे रिपोर्ट्स में अगर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन दिखता है, जैसे कि आपका यूरिया लेवल थोड़ा बहुत भी बढ़ गया है, आपका प्रोटीन लेवल थोड़ा बहुत भी बढ़ गया है, तो हम क्या करते हैं? हम इस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम रिपोर्ट्स पे ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो जो डिटोरिएशन है, वो जो फ्लक्चुएशन है, मतलब जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बहुत नॉर्मल वैल्यू से या तो ऊपर है या नीचे है। तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, है तो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल डाइट से या फिर कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेस से, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिवर डिजीज़ की, तो अगर आपने इनिशियल स्टेज में अपनी लिवर डिजीज़ को क्योर नहीं किया, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और आपके लिवर में लंप बनने शुरू हो जाते हैं। लंप मतलब आपके लिवर में गांठें बनने शुरू हो जाती हैं। और ये एक ऐसी स्टेज है कि जब आपके लिवर में गांठें बननी शुरू हो जाती है तो दैट इज़ द लास्ट स्टेज, मतलब ये एक एंड स्टेज होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा लिवर फेल हो चुका होता है और लिवर की ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लिवर में लम्प्स बन रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप ये पहचान सकते हो कि कहीं आपकी ये डिजीज़ या फिर कहीं आपके ये साइंस एंड सिम्टम्स आपकी लिवर डिजीज़ से तो रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनका डायग्नोसिस लिवर डिजीज़ से जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दैट इज़ एडीमा। एडीमा होता क्या है? आपके पैरों में, आपके एंकल्स में और आपके फीट में सूजन आ जाना। जब भी आपको ये दिख रहा है कि आपकी लोअर लिम्ब में, मतलब आपके घुटनों में, आपके नीचे वाले घुटने से नीचे वाले हिस्से में या फिर आपके एंकल्स में, फीट में, जब आपको स्वेलिंग नजर आ रही है और स्वेलिंग के साथ साथ आपको माइल्ड रेडनेस भी नजर आ रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके लिवर में या फिर आपकी किडनी में। तो उससे पहले आपको करना क्या है? आपको अपनी रिपोर्ट्स करानी है, आपको अपना LFT करवाना है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, आपकी मेडिकेशंस, आपका रिहेबिलिटेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपको स्वेलिंग की दिक्कत हो रही है, लेकिन स्वेलिंग ये नहीं कि आपको एक बार स्वेलिंग हुई है और आपने सोच लिया कि आपको लिवर डिजीज़ है। अगर आपको परसिस्टेंट स्वेलिंग है ही, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चल भी रहे हो या फिर आप रेस्ट स्टेज में भी हो, तो भी आपके पैरों में हमेशा स्वेलिंग है ही, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, तो आप ज़रूर अपना डायग्नोसिस कराओ। इसके अलावा जो दूसरा वार्निंग साइन है, दैट इज़ ब्रूजिंग एज वेल एज ब्लीडिंग। हम सभी को चोट लगती है और ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन अगर चोट लगने के बाद आपकी ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है, एज वेल एज साथ में ब्रूजिंग भी हो रही है। अब ब्रूजिंग को अगर आप समझेंगे तो ब्रूजिंग एक ऐसी कंडीशन है जहां आपकी स्किन की अपर लेवल पे आपको हल्का हल्का ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन दिखेगी। उसके साथ साथ आप जब टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा इसके अंदर फ्लूइड है, मतलब इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसा सिम्टम है जो लिवर डिजीज के पेशेंट्स जनरली फेस करते हैं, क्योंकि उनके लिवर की फंक्शनिंग ढंग से नहीं हो पा रही होती है, तो आपकी बॉडी में फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है और फ्लूइड आपके स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है। दैट कंडीशन इज नॉन एज ब्रूजिंग। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग हो रही है, कहीं भी आपको चोट लग जाती है तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और साथ साथ अगर आपको ब्रूजिंग भी हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपको लिवर डिजीज़ है। थर्ड अगर हम बात करें तो दैट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस हम सभी को पता है क्या है। जॉन्डिस का मतलब पीलिया। अगर आपको बार बार पीलिया होता है, पीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो जनरली आपकी आईज में आपको येलोइश दिखेगा, आपकी स्किन पे या फिर आपके नेल्स के सराउंडिंग आपको येलोइश डिस्कलरेशन दिखेगी। तो अगर आपको पीलिया है, अगर आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, तो भी गो फॉर LFT, ताकि आपके लिवर की फंक्शनिंग के बारे में पता चले। क्योंकि हम अल्टीमेटली हम सिम्टम्स को देख लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, विदाउट एनी टेस्ट हम अपना डायग्नोसिस खुद ही कर लेते हैं, या फिर डॉक्टर्स आपको बिना टेस्ट के ही अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और आप मेडिसिन लेते हो और आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सप्रेस हो जाती है। लेकिन बिना रिपोर्ट्स के कभी भी हम ये डायग्नोस नहीं कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो जब भी आपको कुछ ऐसे साइंस दिखे जो मैंने अभी अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं और टेस्ट कराने के बाद अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत बार इनिशियल सिम्टम्स में हम अपनी प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमें अल्टीमेटली लास्ट में जाके प्रॉब्लम होती है।
अगर आपने स्टार्टिंग में ही इनिशियल स्टेज में ही अपने सिम्टम्स को डायग्नोस करवा लिया, अगर आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गया तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके लिवर में लम्प्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी भी क्योर नहीं हो सकती है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपकी रिपोर्ट में वेदर फैटी लीवर भी आता है, लिवर डिजीज भी आता है, या फिर किसी भी ग्रेड की लिवर डिजीज आती है, तो आपको ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देना है। क्योंकि बॉडी में अगर आपको दिख रहा है कि आपके लिवर में लम्प्स बनने शुरू हो रहे हैं, तो लम्प्स क्यों बनने शुरू हो रहे हैं? क्योंकि आपके लिवर की फंक्शनिंग बहुत टाइम से नहीं हो रही है, आपका लिवर कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ना तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो पा रहा है, ना फिर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिवर में लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे आपका लिवर फेलियर की तरफ बढ़ता चला जाता है और एंड मोमेंट पे आपका लिवर फेल हो जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करवा रहे हो, अगर इनिशियल स्टेजेस में आपको अपने सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं, तो गो फॉर डायग्नोसिस, गो फॉर टेस्ट एंड गो फॉर अ बेटर कंसल्टेशन। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं मेडिकेशंस की, आपने वीडियो में सब कुछ सुन लिया, समझ भी लिया, और अगर आपको ऐसे साइंस आ रहे हैं तो आपने ट्रीटमेंट लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, अगर आपको लिवर डिजीज से रिलीफ नहीं मिल रहा है, अगर आपका पेन कम नहीं हो रहा है, तो गो फॉर श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे डॉक्टर्स के साथ अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए, हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी, आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी एंड आपको बताएगी कि आपको कैसे इस प्रॉब्लम से बचना है, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़े ना, बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेजेस में आपका लिवर ना जाए। इस कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या डाइट फॉलो करनी है, एज वेल एज कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, ये सब हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।